हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। तो आज एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आईडीबीआई बैंक के अंदर कुछ पोस्ट निकली हैं जो कि एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर की है। तो इस पोस्ट के बारे में हम आप लोगों के साथ फुल ऑन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, आईडीबीआई का मतलब है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो दो टाइप की ये पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर। क्या पूरा प्रोसेस है, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, ठीक है, एज वगैरह। इसके अलावा क्या इसका एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस टाइप की चीजें हैं, क्या सैलरी है, यानी फुल ऑन सारी चीजें डिटेल में हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर दो तरह की पोस्ट है, ठीक है। उसमें जो पोस्ट है, सबसे पहले एक एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होगी आपकी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ठीक है। मैं हर एक चीज आपको, जो भी आपके डाउट हो सकते हैं इसके अंदर, वो पहले ही यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। हर एक चीज को हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव है ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया, ठीक है। एंड एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक पीजीडीएफ 2022-2023, यानी कि एडमिशन इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। पीजीडीबीएफ का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। उसके एडमिशन के लिए ये नोटिस है 2022-2023। ये क्या होता है ये भी मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा, और ये एग्जीक्यूटिव में क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या चीजें हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फीस। तो यानी कि आपकी जो पेमेंट है, वो जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो जून 17 होगी। 3 जून से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन्होंने यहाँ बिल्कुल बताया है कि आप क्लियरली पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले सारी चीजों को। दूसरा क्या है, देखो यहाँ पे, या फिर से वो बार बार मेंशन कर रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव है ये ऑन कॉन्ट्रैक्ट है, और एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ 2023 के लिए, जो कि बाद में क्या बनेंगे, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, ठीक है। इस डिप्लोमा के बाद आपको किस तरीके से रिक्रूट किया जाएगा, एज अ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, तो सबसे पहले ये ऑनलाइन आप इन दोनों पोस्ट में से एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे मेंशन है, कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द पोस्ट आफ्टर इंश्योरिंग देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप दोनों में से किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज नोट दैट मल्टीपल एप्लीकेशन आर लायबल टू बी रिजेक्टेड एंड फेस चार्जेस, फी चार्जेस इफ पेड इज नॉन रिफंडेबल, तो वो रिफंड नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद जो नंबर ऑफ वैकेंसी है और पोस्ट है, देखो तो जो पोस्ट है, सबसे पहले अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे है। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है दैट इज 1044, 1044 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 418 है, एससी के लिए 175, एसटी के लिए 79, ओबीसी 268, ईडब्ल्यूएस के लिए भी बड़ा नंबर है 104, वीआई, एचआई, ओएच, एमडी, आईडी, ये कुछ कुछ पोस्टें यहाँ पे दी गई है। सेम एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ जो डिप्लोमा है, जो बाद में अब्जॉर्बन एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए बन जाओगे, तो उसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 500 है, जिसमें अनरिजर्व की जो है वो 200 है, और यहाँ पे एससी की 121 है, एसटी की 28 है, और ओबीसी की 101 है, ईडब्ल्यूएस की 50 है। बाकी कुछ कुछ पोस्टें अदर कैटेगरी की भी है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ कुछ और चीजें भी मेंशन की गई है, नॉर्मली वो हर एक नोटिफिकेशन में होती है कि जो भी अथॉरिटी है उसको अधिकार है नंबर ऑफ वैकेंसीज को ऊपर नीचे करने का, मॉडिफाई करने का, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्रूशियल डेट जो है वो यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहले तो कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन। एज और क्वालिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ जो डेट है वो है अप्रैल 1, 2022, यानी कि जो भी एज, मैं आपको अभी बताऊंगा कितनी एज होनी चाहिए, वो आपकी अप्रैल 1, 2022 से पहले होनी चाहिए, ठीक है। और जो क्वालिफिकेशन है वो भी अप्रैल 1, 2022 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओनली, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी वगैरह। तो आपके जो ऑनलाइन जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे वो जून 3 से स्टार्ट हो जाएंगे, और जून 17 इसकी लास्ट डेट होगी। तो 3 जून से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, और 17 जून तक आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव की जो टेंटेटिव डेट है एग्जाम की
कितने तरह के एग्जाम होंगे ये भी आगे मैं बताऊंगा आपको, बट जो टेंटेटिव डेट है एग्जीक्यूटिव के लिए 9 जुलाई है, और आईडीबीआई जो पीजीबीडीएफ जो है डिप्लोमा है आपका, उसके लिए जुलाई 2022 है। यानी अगर यहां से देखें तो लगभग 1 मंथ 8 दिन आपके पास है, यहां से देखें तो 17-18 दिन और 12-13-14 दिन और ज्यादा होंगे आपके पास, ठीक है। तो 1 महीना 20 दिन के लगभग यहाँ होगा आपके पास। तो ये कुछ डेट्स थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और एनी मॉडिफिकेशन ऑफ डेट तो वो हो सकता है, वो अथॉरिटी है उनको, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अप्रैल 1 2022 तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, अगर एज की बात करें तो एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एज है आपकी वो मिनिमम 20 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 ईयर हो सकती है, ठीक है। और द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन अप्रैल 2, यहां पे ये भी मेंशन किया गया कि आपका अगर बर्थ अप्रैल 2 1997 से पहले हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड नॉट लेटर देन अप्रैल 1 2002, अगर आपका बर्थ अप्रैल 1 2002 के बाद हुआ है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये किसके लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए। सेम अगर मैं जो असिस्टेंट मैनेजर है उसके लिए बोलूं तो मिनिमम एज यहाँ पे 21 ईयर है, मैक्सिमम 28 ईयर है। और यहां भी बताया गया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन अप्रैल 2 1994, ठीक है। आंख बंद मत करके मत भरिएगा फॉर्म। अप्रैल 2 1994 से पहले अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है। और अगर अप्रैल 1 2001 के बाद भी आपका बर्थ हुआ है तो भी आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अप्रैल 1 को हुआ है 2001 में, क्योंकि बोथ डेट इंक्लूसिव है, दोनों की डेट शामिल है, तो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास ग्रेजुएट होना जरूरी है आपका, ठीक है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फॉर्म ऑफ ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे वो मेंशन है, तो आपका मिनिमम ग्रेजुएट होना तो जरूरी है, तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जो पहली पोस्ट है, जो एग्जीक्यूटिव्स है ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे, उनके लिए क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसकी समझ नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या प्रोसेस है, कैसे चीजें होंगी, ठीक है। वो मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहले द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट है। द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका वो 1 ईयर का होगा, ठीक है। उसके बाद इसको मे बी रिवाइज्ड बाय एक्सटेंशन ईयर टू ईयर बेसिस फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे आपको आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उनको ये अधिकार है कि वो इसको रिन्यू करें या ना करें, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो इसको आगे फिर 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा ईयरली, पहले 1 साल के लिए फिर 1 साल के लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या कर सकते हो आप, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तब भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो कौन रखेगा भाई, कहीं नहीं रखने वाला कोई भी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो एक अच्छा एम्प्लॉय किसे नहीं पसंद, काम करने वाले लोग किसे नहीं पसंद, तो वो उसको क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप 3 साल कंप्लीट कर लेंगे ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 3 ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस, आप इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। यानी कि अगर आपने एज अ एग्जीक्यूटिव 3 साल पूरे कर लिए तो उसके बाद आप जो असिस्टेंट मैनेजर है ग्रेड ए उसके लिए जा सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो वो सिलेक्शन होगा वो बैंक थ्रू ए सिलेक्शन प्रोसेस दैट विल बी कंडक्टेड बाय द बैंक, जो बैंक का जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसी के थ्रू आप जा पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है। उसके बाद ये एक चीज और देख लीजिएगा कि क्या सैलरी रहेगी आपकी। तो आपको एज ए एग्जीक्यूटिव जब आप सेलेक्ट होंगे तो 29,000 मिलेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है। और फिर सेकेंड ईयर के लिए आपको मिलेंगे 31,000 पूरा होल ईयर, फिर आपको 34,000 पर मंथ मिलेगा थर्ड ईयर ऑफ सर्विस। ये ध्यान रखिएगा, जो सैलरी है एग्जीक्यूटिव की 29,000 फर्स्ट ईयर रहेगी,
31,000 सेकेंड ईयर रहेगी, 34,000 जो है वो थर्ड ईयर रहने वाली है आपकी, ठीक है। ये कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी गई है, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडवर्टाइजमेंट का लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर के आप इसको डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। कुछ एक जो मोटी मोटी चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी है इस फॉर्म को भरने से पहले जाननी, वो हम शेयर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ बताया गया है, कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड कैन बी पोस्टेड, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है जहां भी आईडीबीआई के ऑफिस होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ 2022-23 फॉर अब्जॉर्बन एज असिस्टेंट मैनेजर। पहले आपको इस पीजीडीबीएफ का मतलब क्या है, पीजीडीबीएफ का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो इस कोर्स में आपका एडमिशन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में अभी आपको बताऊंगा क्या पेपर होने वाला है, ठीक है। और फिर यहीं से आप क्या बन जाएंगे, जब आपकी प्लेसमेंट होगी तो डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे। बट उसके लिए क्या क्या चीजें हैं वो आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो द बैंक हैज एन अरेंजमेंट विद मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इनके जो भी एग्रीमेंट है, किसी के साथ अरेंजमेंट है जिस भी टाइप की है वो रहेगी। अब यहाँ पे क्या जरूरी है आपके लिए जानना, तो इसमें क्या होगा, जब आप ये टेस्ट क्लियर करने के बाद यहां से जब सेलेक्ट हो जाओगे तो आपका 1 साल का डिप्लोमा होगा, ठीक है। क्या होगा, 1 साल का डिप्लोमा होगा। देखो करंटली द 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कंप्राइजेज ऑफ 9 मंथ की आपकी क्लासेज होंगी, ठीक है। इस 1 साल के अंदर जो डिप्लोमा होगा उसमें 9 मंथ की आपकी क्लास होगी, और उसके बाद जो 3 मंथ है आपका, वो 3 मंथ का आपका इंटर्नशिप चलेगा, ठीक है। एंड बैंक ब्रांच में, किसी भी आईडीबीआई की बैंक ब्रांच में आपका क्या चलेगा, 3 मंथ की इंटर्नशिप होगी और उसके बाद आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ जोन्स में किस स्टेट के अंदर किस जोन में कौन से स्टेट आते हैं, ये सब चीजें आपको बताई गई है, ठीक है। उसके बाद जो ये डिप्लोमा होगा, ठीक है, ये जो डिप्लोमा है पीजीडीबीएफ, इसकी फीस भी है, ठीक है। इस प्रोग्राम की फीस भी आपको देनी पड़ेगी, और जो फीस होगी वो प्रोग्राम फीस फॉर दिस कोर्स विल बी रुपीज 3,50,000, 3,50,000 रुपए इसकी फीस है प्लस जीएसटी, ठीक है। और एज एप्लीकेबल टू बी पेड बाय द स्टूडेंट इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट एज पर अ फिक्स शेड्यूल ड्यूरिंग द 1 ईयर, जो भी होगा उनका आप इंस्टॉलमेंट से भी दे सकते हैं, ये फीस रहेगी उनकी। और द सेड फीस इंक्लूसिव ऑफ कोर्स फी, लॉजिंग, बोर्डिंग एंड अदर चार्जेस, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज और बताई गई है कि इस फीस के अलावा अपार्ट फ्रॉम द अबव कोर्स फी द एग्जाम फी फॉर अंडर गोइंग वेरियस सर्टिफिकेशन एज, और ये सब चीजें आपको एडिशनली देनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम फी वगैरह और कुछ भी होगा तो आपको अलग से देना पड़ेगा इस 350 के अलग, ठीक है। चलिए, और इस फीस के लिए आप लोन भी ले सकते हैं, फाइनेंशियल और लोनिंग ऑप्शन भी है आपके पास। सेलेक्टेड कैंडिडेट कैन पे द कोर्स फी बाय अवेलिंग education loan from IDBI bank only if they so desire, which will be guaranteed as per the prevailing education loan scheme of the bank, ठीक है। आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप IDBI से इस कोर्स के लिए लोन भी ले सकते हैं, जो कि कंडीशन होगी वो देखी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या करियर प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है। अब जब आप इस जो पीजीडीबीएफ कोर्स है उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, इस डिप्लोमा के अंदर, तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। जो स्टाइपेंड मिलता है दैट इज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 9 मंथ, तो 9 मंथ तक आपको 2500 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, और इंटर्नशिप पीरियड में जो कि 3 मंथ का है आपको, उसमें आपको 10,000 पर मंथ मिलेगा। फीस आपको देनी है, फिर आपको बैंक देगा 9 महीने तक 2,500 रुपए महीना, और फिर 3 महीने जो इंटर्नशिप होगी उसमें 10,000 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन, ये देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ओनली ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, ओनली ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स के बाद यू आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंक सर्विसेज एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, फिर आपको एक जो बेसिक पे है वो दी जाएगी, दैट इज 36,000 पर मंथ, ठीक है। पहले आपको फीस देनी है, स्टाइपेंड मिलेगा, आपको इंटर्नशिप मिलेगी, फिर आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, अगर आपका कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो फिर आपको असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए सेलेक्ट कर लिया जाएगा, प्लेसमेंट मिलेगी आपको, फिर उसमें आपको 36,000 पर मंथ आपकी सैलरी होगी, ठीक है। उसमें ये 3 साल होगी, उसके बाद फिर आपको 7 साल तक 1490 का जो इंक्रीमेंट है वो मिलेगा,
फिर नेक्स्ट 2 ईयर में 1740 का मिलेगा, फिर 7 ईयर में 11990 का मिलेगा, और 17 साल के बाद आपकी सैलरी 63,840 हो जाएगी। ठीक है, जो कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, मोटी मोटी बातें मैंने इसमें आपको बता दी है। ठीक है, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग, ये जो भी है कितनी आपकी वो रहेगी, यहां ध्यान रखिएगा सर्विस बॉन्ड भी है। ठीक है, यहाँ पे सर्विस बॉन्ड भी बताया गया है। ठीक है, 3 साल का सर्विस बॉन्ड है, जिसमें आपका जो टाइम ऑफ रजिस्टरिंग कोर्स में जब आप रजिस्टर करोगे तभी से वो शुरू हो जाएगा 3 साल का। कुछ अमाउंट भी है 2 लाख प्लस समथिंग चार्जेस, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सर्विस बॉन्ड भी है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोनों पोस्ट का। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का भी और आपका जो पीजीडीबीएफ वाला कोर्स है उसका भी, यानी असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट है उसके लिए भी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, द सिलेक्शन प्रोसेस कंप्राइज ऑफ एन ऑनलाइन टेस्ट होगा एक आपका, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और एक प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। एग्जीक्यूटिव के लिए आपके 3 जो है स्टेप रहेंगे। पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका PRMT होगा यानी प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने तीनों सक्सेसफुली वो कर लिए तो। ठीक है, उसके बाद जो पीजीडीबीएफ है असिस्टेंट मैनेजर वाला है, ठीक है, ग्रेड ए के लिए, उसमें आपको जो उसमें भी आपका पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर डीवी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर पर्सनल इंटरव्यू है और उसके बाद PRM। यानी दोनों में क्या डिफरेंस है कि एग्जीक्यूटिव में आपका इंटरव्यू नहीं है, बट असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए में आपका इंटरव्यू भी है, दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद जो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, उसके अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट एज फॉलो, दोनों के लिए है ये। ठीक है, ओटी, यहाँ पे ओटी बोला ऑनलाइन टेस्ट, तो चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे आपका असिस्टेंट मैनेजर हो, दोनों के लिए है ये। तो इसमें आपको देखो नेम ऑफ द टेस्ट, सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। इससे टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के हैं। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है यहाँ पे 40 क्वेश्चन है जो कि 40 मार्क्स के हैं। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। ठीक है, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, आईटी, ये 60 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। तो टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन है जो कि 200 मार्क्स के हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और टोटल जो टाइम मिलता है आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा, कोई सेक्शनल टाइम नहीं है यहाँ पे, वो 2 आवर्स का है। ठीक है, सबसे बड़ी खास बात यह है कि द अबव टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलैंग्वली। आपका जो पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ करके बाकी सारे सेक्शन हिंदी में भी अवेलेबल रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे। तो 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, कंपोजिट टाइम 2 आवर, नो सेक्शनल टाइम। ठीक है, पहले ये नहीं आता था सेक्शन। अगर लास्ट रिक्रूटमेंट की बात करेंगे आईडीबीआई में, तो उसमें ये जनरल इकोनॉमी ये नहीं था, सिर्फ क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश ही थे, क्यूआरई था, जिसमें 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आते थे। थोड़ा सा कट ऑफ भी बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 101 थी आउट ऑफ 150 लास्ट। ठीक है, 101 थी आउट ऑफ 150, ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो 200 में से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि कहां तक आएगा। सिलेबस पूरा वही रहता है जो नॉर्मल अदर बैंकिंग एग्जाम्स का है, सारा सिलेबस वैसा ही है, क्यूआरई पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके यहाँ पे पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर भी है, 1/4 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, तो ध्यान से अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, और उसके बाद फिर जो भी ऑनलाइन टेस्ट में होंगे उनको शॉर्टलाइज कर लिया जाएगा आगे फॉर द फर्दर प्रोसेस। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो नॉर्मल किसी भी रिक्रूटमेंट में रहता है कि आप सिटीजन होने चाहिए या और जो कुछ भी है। इसके अलावा ये कुछ जैसे अदर एग्जाम्स में रहता है वैसे यहाँ एज रिलैक्सेशन भी है सबके लिए। तो SC और ST का जो एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे वो 5 ईयर का है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस का देखूं तो वो 3 ईयर का है। ठीक है, पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ये 10 ईयर का है। एक्स सर्विसमैन, कमीशन ऑफिसर, ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा। ठीक है, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, ठीक है, तो उनका 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिलैक्सेशन होंगे जो कि आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई थी अभी कि ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी से या इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री हो। ठीक है, ठीक है, और ये चीज ध्यान रखिएगा आपकी जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी जो 1 अप्रैल 2022 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होनी जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर ये कुछ और अदर है और हाउ टू अप्लाई। ठीक है,
कैंडिडेट अप्लाई थ्रू ऑनलाइन, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डेट ध्यान रख लीजिएगा फिर से, जून 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और जून 17 इसके लास्ट डेट है। दोनों डेट इंक्लूड है, 3 जून से स्टार्ट हो जाएगा, जून 17 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई और अदर मोड एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो अप्लाई करने से पहले नॉर्मली सब में ही होती है, ये तो स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, थंब इंप्रेशन होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होनी चाहिए, ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जो मेन चीजें थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं सारी की सारी, ठीक है। तो ये सब ही इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा, अन्यथा बहुत बार अधूरी चीजें हमें बाद में दिक्कत दे देती है। तो फॉर्म भरने से पहले जो चीजें मैंने आपको बताई है इनकी तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा। तो हमने यहाँ फुल ऑन डिस्कस कर लिया है सारा का सारा कि एग्जीक्यूटिव के लिए, और जो दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, जो कि एक पहले आपका एक कोर्स के अंदर एडमिशन होता है, उसके बाद फिर आप 1 साल के बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए सेलेक्ट हो जाते हैं आप, और वो भी सक्सेसफुली सबमिशन के बाद। कोर्स को अगर आपने सक्सेसफुली वो कर लिया तभी आप सेलेक्ट होंगे, और उस कोर्स की फीस भी है 3,50,000, ये भी मैंने आपको बताया। क्या स्थाइपेंड मिलता है आपको, इंटर्नशिप के दौरान आपको कितना पैसा मिलता है, उसके बाद क्या आपकी सैलरी रहती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या है, यानी हर चीज को हमने बहुत डिटेल में समझ लिया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीजें जानने के बाद आईडीबीआई बैंक की इन दोनों रिक्रूटमेंट के प्रति आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, और हम आपको बहुत अच्छे से समझा पाए होंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आपका कोई भी डाउट आए तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, या आप हमारे फोन नंबर पे हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 8146207241 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी चीजें आपको पूछनी है तो जरूर संपर्क करिएगा, ठीक है। चलो तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।